चुनाव की बात करें तो हम हर तबके के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अन्नदाता की करें तो ये वो अन्नदाता हैं जो कहीं ना कहीं उनके वजह से पूरा देश चल रहा है और इस अन्नदाता की वजह से कहीं ना कहीं हम और आप के घर में अनाज पहुंच रहा है। लेकिन अन्नदाता क्या सोचता है, अन्नदाता क्या कहता है, अन्नदाता किस तरह का नेता चाहता है, इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गांव में। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र ये कहा जाता है और यहाँ पे हम पिपरौली ब्लॉक के अंदर गांव में पहुंचे हैं और ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये संपन्न यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान क्या चाहता है, इस बार के चुनाव को लेकर किसान क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ पे 1500 पहले तो मैं मीडिया बंधु को मैं चरण स्पर्श करता हूँ और यहाँ की आबादी लगभग 2500 की है और यहाँ 90% कृषक ही हैं और हर घर में समझ लीजिए कि यहाँ मूल रूप से खेती हम लोगों की गेहूं की खेती होती है और सरसों की खेती होती है। बाढ़ से प्रभावित इलाका है और मेरा नाम सत्यव्रत सिंह, ग्राम अमटौरा, पोस्ट अमटौरा। मैं गोरखपुर जिले का निवासी हूँ, सहजनवा विधानसभा का रहने वाला हूँ। अच्छा सत्यम जी, ये अगर हम जानना चाहें कि तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, जी सरकारों की अगर बात करें तो किस तरह की सरकार चाहते हैं आप, किस तरह का विधायक चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं? जी, जो ये यहाँ की इस बार इस पंचवर्षीय में भाजपा सरकार रही, बहुत किसानों के लिए तो हित में रही, लेकिन कुछ ऐसी भी कमियां रही कि जिससे किसान परेशान रहा। सबसे मेन जो यहाँ के छुट्टा पशु और नीलगाय से हम लोग बहुत ज़्यादा क्षति होती है। बाढ़ से तो होती ही है, सबसे ज़्यादा नीलगाय और छुट्टा पशु जानवर से हो रहा है। और हम लोगों के लिए ये सरकार बहुत से काम की, लेकिन कुछ परेशानियां हैं इस सरकार में, ये जो छुट्टा जानवर जो नीलगाय की है। और हर सरकार से इसमें सुविधा मिला है, इसमें कोई बट नहीं है। ये सरकार हम लोगों के लिए अच्छी सरकार है। कुछ नेता हर पार्टी में गंदे होते हैं, उनकी क्रियाकलाप अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ सहजनवा विधानसभा से जो शीतल पांडे यहाँ के विधायक रहे, उनसे असंतुष्ट हूँ मैं। वो यहाँ के विधायक के योग्य नहीं थे। पूजनीय आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हर जितने भी विधायक थे, सारे विधायक अच्छे काम किए, सारे लोग अच्छे हैं और ये पार्टी अच्छी रही, किसानों के हित में रही। लेकिन यहाँ का मौजूदा विधायक नहीं। यानी आप पार्टी से खुश हैं, काम से खुश हैं, विधायक से नाखुश हैं? यहाँ के विधायक से ना खुश हैं, यहाँ की पार्टी भाजपा सरकार से खुश हैं। भाजपा की सरकार बहुत अच्छी रही। महाराज जी की सरकार में किसानों के हित में बहुत सारे काम हुए। जो 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है छोटे किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। इससे छोटा किसान तो अपना खाद बीज के लिए भी आराम है और खाद बीज समय से उपलब्ध हो जा रही है। हम लोग के राशन जो है, अनाज जो है, समय से बिक जा रहा है, समय से भुगतान हो जा रहा है। चलिए सत्यव्रत जी, हम आपको रोकेंगे, 2 मिनट रोकिएगा। कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं खेतों में, जरा इनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे और कुछ ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी भारी ट्रैक्टर आप चलाते हैं, खेतों में जाते हैं, समझने की कोशिश भी हम करेंगे। पहले कुछ किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किसान हैं? ये खेत आप लोग की है? ये बताइए कि अगर एज ए किसान बात करें, आपको अन्नदाता कहा जाता है देश का, आपकी वजह से पूरा देश टिका हुआ है, तो किस तरह की राजनीति चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, लीलगाह से हम लोग बहुत त्रस्त हैं और यहाँ का विधायक जो हम लोग का नखादा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, शीतल पांडे। अच्छा। हाँ, और बाकी पार्टी ठीक है, सरकार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस विधायक हमारा ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो तो उसी पार्टी के विधायक हैं। पार्टी से नहीं मतलब, वो नखादा विधायक है, वो पार्टी का तो है लेकिन वो काम लायक नहीं है। हाँ। क्यों, कभी आपके क्षेत्र में वो आए नहीं, आपका हालचाल नहीं लिए? नहीं, कभी नहीं लिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार के से आप कितना खुश, क्या काम हुआ है, कितना जो आपने तो चाहता? हम लोग को देखिए 2,000 रुपया मिलता है, राशन पानी भी मिल रहा है, सड़क बिजली की समस्या थी, बिजली भी हम लोग को आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गैस चूल्हा भी मिला है। हाँ। ये बताइए, अगर आपकी बात करें, आप भी किसान हैं, क्या लगता है एज ए किसान क्या सोचता है, किस तरह की राजनीति चाहता है, किस तरह का पार्टी, किस तरह का नेता चाहता है?
हम लोगों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बहुत सही हैं किसानों के लिए। जी, हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। क्या चाहते हैं और क्या एज ए किसान क्या चाहता है सरकार? सुविधा बढ़वा दें, जैसे नीलगाय की समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। लावारिस पशु जो इधर उधर घूम रहे सही हैं। कह रहे हैं। मैं 1 मिनट रोकूंगा। देखिए आप तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको, अभी भी सांड एक नजर आ रहा है हमारे ठीक पीछे। यानी इनकी मेहनत की जो फसलें हैं वो ये छुट्टा पशु, आवारा पशु जो है और नील गाय चर जाती हैं, जिससे ये लोग काफी दुखी रहते हैं। और गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, पूरी रात जग करके ये अपने खेतों की रखवाली करते हैं। तो इस तरह की समस्या को लेकर के क्या आप अधिकारी या और किसी से नहीं मिलते हैं क्या? अधिकारी से मिला जाता है तो अधिकारी लोग भी टाल मटोल देते हैं कि व्यवस्था बन रही है। अब देखिए कब तक शासन व्यवस्था बनाते और हैं। अगर बात करें, इस सरकार ने जितने वादे किए थे किसानों के लिए, या लगता है आपको ये सरकार ठीक है, या कोई और अगर सरकार आती है तो नहीं, आपके लिए इससे करेगी? बढ़िया तो किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है योगी जी से बढ़िया। बीजेपी। कोई जी। सरकार नहीं है। चलिए हम आगे भी चलेंगे और आगे भी बात करेंगे, लेकिन चलते हैं तब तक थोड़ा ट्रैक्टर पे हम, कि आखिर ये ट्रैक्टर चलता कैसे है। क्योंकि ये इसी ट्रैक्टर से अन्नदाता वो अन्न की उपज करता है, उसकी उपज जो है लेकिन हम चला के कोशिश करते हैं, शायद चला पाएंगे कि नहीं। नहीं नहीं चलाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा मदद होगी आपकी। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं इसे थोड़ा चला लूँ। ये इसका गियर है, फर्स्ट सेकंड नीचे है, सेकंड ये रहा। चलिए अब हम, ये क्लच कौन सा है इसका, ये क्लच रहा, ठीक है। ये हम इसको ऑन करें, चलिए। अरे वाह क्या बात है, ये हमने ट्रैक्टर को चालू कर लिया। क्योंकि ये किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान भी साबित होता है। और पहले हम ये गियर लगाते हैं, ये 1 नंबर हमने गियर लगाया और इसी ट्रैक्टर के ज़रिए किसान अपने खेतों में जाता है। और देखिए हम ट्रैक्टर चला भी रहे हैं, यानी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मीडिया कर्मी भी गांव-गांव पहुंचता है, उन लोगों से बातचीत करता है, लेकिन कुछ हद तक अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी काम कर सकता है। तो आज देखिए हम इस गांव में पहुंचे और इस ट्रैक्टर के ज़रिए हम फिर और आगे बढ़ते हैं और उन खेतों में जा कर के उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसान किन चीज़ों से परेशान है, किसान क्या चाहता है, किसान। अच्छा, हम आपसे फिर एक बार बात करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे, मौजूदा सरकार ने, तो कितने वादे वो पूरे हुए हैं? ये 85% वादे पूरे हुए हैं। कुछ योजनाएं ऐसी थी कि जिसको महाराज जी ने बंद कर दिया, जबकि उनको हम इस मीडिया माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उस योजना को फिर से लागू किया जाए। जैसे ये आया था जो डेयरी फार्म के लिए, वो योजना चले, ताकि किसान जब किसानी तभी कर सकता है जब वो पशुधन का काम करेगा, जब पशुपालन करेगा तभी वो किसानी कर पाएगा। क्योंकि उसको जो खाद उससे उत्पन्न होगी, दूध उत्पन्न होगा, व्यवसाय की दृष्टि से जब भी किसान व्यवसाय की दृष्टि से काम करेगा तभी किसान सफल रहेगा, अन्यथा उसको आत्महत्या तो करना ही है। सन 75 से 1975 से पहले कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। सन 75 से लेकर के और उसके बाद से जो ये योजनाओं में परिवर्तन हुआ, उसके बाद ही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। चलिए सत्यवाद जी, फिर हम आपसे बात करेंगे। कुछ लोग हमें चौराहों पे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लें ज़रा। क्योंकि ट्रैक्टर तो हम चला लिए और हमने भी सीख लिया आज पहली बार ट्रैक्टर चला करके। आप यहीं रहते हैं? ये बताइए कि किसानों की अगर बात करें तो आज हम किसानों के पास आए हैं, अन्नदाता के पास आए हैं, ये जानने की कोशिश करने आए हैं कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। जो किसानों के हित में काम करे वही सरकार ठीक है। क्या और क्या क्या एज ए किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि रासायनिक खादों से कम जैविक खाद किया जाए और पशुपालन किया जाए, उससे खाद हो। और नील गाय की समस्या यहाँ इधर बहुत ज़्यादा है। नील गाय से रात भर किसानों को रखाना पड़ता है खेत। यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, एक ही फसल होती है और जो है उसमें भी सारी रात रखाना पड़ता है नील गाय से। मुआवजा तो सरकार देती है ना, मुआवजा मिल जाता है कि नहीं सर? हाँ जी हाँ, इस सरकार में मुआवजा मिली है। मिला है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। यानी ये की समस्या है कि नील गाय और आवारा छुट्टा पशुओं के लिए। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं रहते हैं आप, खेती किसानी करते हैं? ये हम रहते तो हैं बाहर सऊदी अरब में।
लेकिन सरकार के हर काम से हम संतुष्ट हैं। 2 काम जो है इनका बहुत ख़राब निकला। एक ही आवारा पशु जो किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं, और पारदर्शी सरकार होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। पारदर्शिता का मतलब ये है कि देखिए हमारे भी इलाके के जो विधायक हैं माननीय श्री सीता पांडे जी, इन 5 सालों में कभी हमने उनको ज़मीनी स्तर पे देखा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। कभी उनको ज़मीनी स्तर पे देखा नहीं, इसलिए ये जो है ये बहुत बुराई है। बाकी सरकार का काम तो हर अच्छा है। यानी सरकार से सभी लोग खुश हैं, विधायक से खुश नहीं है, विधायक नहीं पहुंचे आप। बहुत ही नकारा विधायक। हम लोग तो उसको तलाश कर रहे हैं, और जब आते हैं तो वहीं पिरोली मार्केट में रुकते हैं, एक है वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से ही निकल जाते हैं। उनकी वजह से बहुत परेशानी है। तो क्या लग रहा है कि फिर अगर बीजेपी या फिर और अगर उनको टिकट देती है या फिर और किसी को देती है तो आप लोग किस असमंजस में रहेंगे? देखिए टिकट देने से मतलब नहीं है ना, टिकट देने से मतलब किसी को भी दे दीजिए, नकारा कर ले, हमको काम से मतलब है ना, काम होना चाहिए। हम आपसे क्या बोले हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होगी तो सरकार काम कर रही है। सरकार तो अपना काम कर रही है, केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। महाराज जी से कोई परेशानी नहीं है। किसान निधि का पैसा आ रहा है, सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, भत्ता आ रहा है, राशन कार्ड सब तो मिल ही रहा है, सब व्यवस्थाएं तो बढ़िया है। लेकिन जो ये जो काम हुआ है आवारा पशुओं का, इसके ऊपर जो है बंदिश लगाई जाए। और क्या नाम है, ये हमारे जो विधायक जी हैं इनसे हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं कि किसी एक गांव में आकर के चले जाना। आपके विधायकी क्षेत्र में कई गांव है ना, तो सबको समान जगह पे जा करके उनसे बात किया जाए, क्या है क्या नहीं है, हमारी समस्याएं सुनने का मौका मिले, हमारी क्या समस्याएं सुनने का मौका मिले। यहाँ पे डीएम का क्या नाम है वो कैंप लगा था, हमने अपनी समस्या को रखा, उसके बाद उसको भी सुनवाई नहीं हुई। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक छोटा आदमी क्या कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी है, इसीलिए हम आज आपकी आवाज़ बन करके यहाँ पे पहुँचे हैं, आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। चौराहे पे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई और होगा जिनसे हम बात करें। एक ये दुकानदार हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी किसान होंगे और दुकानदार भी होंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, यहीं रहते हैं गाँव में? हाँ ही गाँव में रहते हैं। अच्छा बताइए कि आप एज ए किसान हैं, किस तरह के नेता चाहते हैं, किस तरह की राजनीति चाहते हैं? अच्छा नेता चाहता हूँ। क्या क्या काम हुआ, क्या लग रहा है कि एज ए किसान क्या चाहता है? हाँ, किसान क्या मांगता है? सरकार ये तो खाद पूछता है। खाद बीज ये और मिल जाता है समय पे सब? मिल जाता है। अच्छा आपके जो मौजूदा विधायक हैं, उस विधायक से खुश हैं आप? हाँ खुश है एकदम। ठीक है। ये हमारे पिछवाड़े है, ये गोदाम है, इतना ना मोर ही है, शोर घर में जात बा, कोई कटाई वाला नहीं है। हाँ सही बात। यानी आप भी नाराज हैं अपने विधायक? हाँ, नहीं ये कटा जाए, हमारे पीना सब घर चुआ था पतवा। ऐसे आप बताइए, आप भी यहाँ रहते हैं, एज ए किसान क्या चाहता है? किसान यही खाद बिया की चाहता है, मदद मिल जाए अपना करें। इसी हमारी ये सरकार बहुत अच्छा है। हाँ इसी भाजपा को वो भी सरकार रहेगा और भाजपा ही जीतेगा। चलिए अच्छी बात का, और लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ गांव की तस्वीर आपको दिखा दें कि वो गांव है, यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी संपन्न हैं और लोग जो है हर चुनाव में अपने लिए एक नेता चुनते हैं और वो ऐसा नेता चुनते हैं कि वो नेता, वो पार्टी, वो सरकार इनके लिए काम करे, इन किसानों को ध्यान में रखे। और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सालों से हैं, बहुत सी सरकारें आपने देखी होंगी, बहुत बार वोट किया होगा। किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या उम्मीद है सरकारों से? देखिए सरकार से उम्मीद जो कुछ हो चल रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान कोई भी सरकार कर नहीं पाएगी। जो है सबसे बड़ी समस्या यह है कि जानवरों की है। नीलगाय को जो नीलगाय जो हैं वो संख्या बढ़ती जा रही है। इनको मारने का कोई ना कोई मार ही नहीं रहा, न गवर्नमेंट मान रही है और न पब्लिक में कोई छू रहा से जो है। और जानवर जो है वो तो हम लोग छोड़ रहे हैं जो जानवर को, तो कहाँ से निराकरण होगा? कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी इसको। कम से कम